बड़े बड़े महानायक थे, उनकी तस्वीरें और मूर्तियां जब बनी तो पेट में दर्द हो गया। लेकिन आजादी के 75 वर्ष की आजादी मना रहे हो महोत्सव आप, 2007 की सत्ता से पहले की बात करूंगा, कितने बहुजन समाज की मूर्तियां आप लोगों ने देश भर में बनाई? नहीं बनाई। हर किसी की बनी, लेकिन बहुजन नेताओं को दबा के रखा गया जमीन के नीचे। लेकिन मायावती आती हैं सत्ता में और बहुजन समाज के महानायकों की मूर्तियां बनाती हैं तो पेट में दर्द होता, कहते हैं क्या मूर्ति बनाती है, मूर्ति बनाती है। पेट में दर्द क्यों हो रहा है जब बहुजनों की मूर्ति बन रही है? तो ना विकास हुआ यूपी में, लेकिन मीडिया विकास के नाम पे कहती थी कि गुजरात का मॉडल देख लो। यानी गुजरात का मॉडल देखना, लेकिन बहन जी का मॉडल यूपी वाला मत देखना। क्या मीडिया जो थी, मनुवादी मीडिया क्या दिखाती थी? सिर्फ पत्थर दिखाती थी, सिर्फ हाथी दिखाती थी, हाथियों के फोटो चलाती थी, हाथियों के वो लग गया। लेकिन उस मीडिया को, वो मेन स्ट्रीम मीडिया को ये पता नहीं था कि वो यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी बनाई है। वो समता मूलक समाज, पेरियार, फुले, अम्बेडकर, बिरसा साहू वाला जो महापुरुषों की विचारधारा पे बहन जी चली। पेरियार, अम्बेडकर, फुले साहू कह दिया, यही तो पेट का दर्द है। सबसे बड़ा दर्द तो यही है कि देश में सबकी चर्चा होगी, बस पेरियार, अम्बेडकर, फुले साहू की चर्चा नहीं होगी। बहन मायावती के नेतृत्व में अगर 24 के चुनाव की बात करें, या फिर आज जिस तरीके से डॉक्टर रितु, दलित समाज की एक बेटी, अन्याय इस कदर बढ़ा कि आज सब आपको देश के अलग अलग कोने से यहाँ इकट्ठा होना पड़ा। बहुजनों को सत्ता में अगर वापसी होगी तभी तो इस तरीके का न्याय मिलेगा। कब तक सड़क पर लड़ेगा? 75 वर्ष हो गए देश को। देखिए, जब तक ये अलग अलग संगठनों, अलग अलग पार्टी बनाकर हमारे लोगों को ही तोड़ते रहेंगे तो हम लोगों का कुछ होने वाला नहीं। हम लोग, सब लोग एक मंच पर आके भारत की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करें और हम लोग सब लोग मिल करके बहन मायावती जी के हाथ मजबूत करें, तभी हम लोगों का भला हो पाएगा। वरना जिस प्रकार से आज ये बहन है, कल कोई और होगा, परसों कोई और, कुछ होने वाला नहीं है। ये अत्याचार रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोगों को हमारी बात कहने वाला है कोई तो सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी है। जी बिल्कुल। जी, सवाल ये उठता है कि 75 वर्ष एक बड़ा पीरियड होता है, यानी बच्चा जन्म ले तो बूढ़ा हो जाए, ये हाल हो जाते हैं। कितने जन्म लिए, मर गए। 75 वर्ष की आज़ादी है, देश में क्या कहता है मुखिया हमारा कि स्वर्ण मतलब अमृत महोत्सव चल रहा है, अमृत की बारिश हो रही है। अरे अमृत की बारिश हो रही है और एक बेटी यहाँ पर 150 दिनों से बैठी है। हाँ, एक बार कोई पूछने नहीं आता, ना पक्ष ना विपक्ष, ना कांग्रेस ना भाजपा, और कहते हो कि अमृत काल चल रहा है। ऐसे अमृत काल से बढ़िया है कि अपने बहुजन की सत्ता ला देते हैं, केंद्र में बैठाते हैं बहन मायावती जैसे लोगों को, तब दिखेगा अमृत काल क्या। सही कह रहे हैं। देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सब लोग मिल करके जिस दिन एक हो गए, और जिस दिन लोग बहन जी की कमियां निकालते हैं, बहन जी का संघर्ष नहीं देखे हैं लोग। बहन जी उस समय संघर्ष कर रही थी, उस समय सड़क पे थी जब यहाँ पे सड़कें नहीं बनी थी। मुझे याद है आज भी, मतलब जहाँ तक मैं बड़ा हो गया था तो मुझे याद है कि गाँव में जब कोई आ जाता था तो हम लोग अपने खटिया से उठ करके बैठ जाते थे। मतलब वो दौर हमने देखा है। आज बहन जी के नेतृत्व में, मतलब हम लोगों को, आज हम पुलिस से भी बात कर रहे हैं, प्रशासन से भी बात कर रहे हैं, कहीं भी अपने हक अधिकार के लड़ रहे हैं, यहाँ आंदोलन में आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ बहन जी के नेतृत्व को हमने देखा, उनसे हमें प्रेरणा मिली। तो हम ये चाहते हैं, और बहन जी जब क्या कहते हैं केंद्र में होंगी तो सबकी बात करेंगी, क्योंकि समता मूलक समाज, जो पेरियार, फुले, अम्बेडकर, बिरसा साहू, जितने भी हमारे महापुरुष थे, उनका सबका सपना था कि समता मूलक समाज बन जाए। वही सपना बाबा साहब के अंदर था। बाबा साहब ने संविधान बनाया, लेकिन सबको बराबरी का हक दिया, ना कि भेदभाव। भेदभाव बाबा साहब के साथ हुआ था, लेकिन बाबा साहब ने संविधान में क्या भेदभाव किया? 24% आबादी है पूरे देश में, अगर करें तो दलित समाज की केवल, और अल्पसंख्यक मिलाए और तमाम ऐसे समाज, तो आबादी की एक संख्या बड़ी हो जाती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि हर समाज का अगर नेता पैदा होता है ना तो समाज गर्व करता है। जैसे यादव समाज को देखेंगे तो लालू यादव को लेकर दीवाना है, मुलायम सिंह यादव को लेकर के दीवाना है। बड़ा अफसोस होता है बहुजन समाज पे, जिस बेटी ने अपना पूरा संघर्ष करके इनको सम्मान दिलाया, सड़क पर आज क्रांति करने को भेजा, उस मायावती पर सवाल खड़ा कर देता है ये समाज, बशर्ते कि उन पर गर्व करने के। हर समाज अपने नेता पर गर्व करता है और बहुजन समाज अपने नेता से सवाल पूछता है कि बुढ़ापे में सड़क पर कब आओगी, बुढ़ापे पूछते हैं सड़क पे कब आएंगी। क्या जीवन भर वही का, जब पैदा होता है छोटा सा गोद में रहता है, खिलाते हैं गोद में, फिर उसके बाद साल 2 साल बीतता है तो कदम चलना शुरू कर देता है, और एक टाइम आता है कि वो दौड़ने लगता है, यहाँ तक ओलंपिक में मेडल तक ला देता है, छोड़ देते हैं। जीवन भर दौड़ाती रहेगी माँ ही। अरे अपने पैरों पर खड़े हो, समाज के लिए लड़ो। सवाल उठाने से बढ़िया है कि सत्ता में दो भागीदारी। उसने तुम्हें सब कुछ दिया, लड़ने की आजादी दी, पोलिंग बूथ पर जाकर वोट देने की आजादी दी, तुम उसे सत्ता के शीर्ष पर बैठाओ और फिर देखो बहुजन सत्ता क्या होती है। लाएंगे 24 में? बिल्कुल लाएंगे। देखो, पहले तो हम आपको ये कहना चाहते हैं आपके चैनल्स पे
कि पहली सबसे बड़ी बात होती है, छोटा होता है तो बच्चा वो मतलब माँ के लायक होता है, सेवा पानी करता है, बड़ा हो जाता है, तब वो अपने कंधे पे खड़े करने की कोशिश करता है कि हम खड़े हो जाएं, अपनी माँ की सेवा करें। ऐसे हमारे लोग बहुजन समाज के हैं जितने, मायावती के लिए सब बहुजन को उतरना पड़ेगा, मायावती जी को अपना केंद्र में बैठाना पड़ेगा, केंद्र में लाना पड़ेगा। अब केंद्र में जब हमारी सत्ता होगी तो हमें न्याय भी मिल जाएगा, रोजगार भी मिल जाएगा, और सब पॉलिटिकल पार्टी हैं जो हमारे लिए बढ़िया से काम करेगी। हमें न्याय फिर अपने आप मिल जाएगा, कोई हमें न्याय की नहीं चाहिए। हाँ, नहीं जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी बहुजन समाज की पार्टी की जो है सबसे बड़ी बहन जी, तो उन्होंने लखनऊ में एक करके दिखाया है कि उनकी एक बार नहीं 4 बार मुख्यमंत्री बनी है और सबसे बढ़िया शासन चलाया है। बिल्कुल, मैं आऊंगा। जरा एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। वर्तमान की सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन बहन जी ने कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सबका हित हो, सब सुख रहे, उसमें बांटा नहीं। तो क्या वैसे लोगों को केंद्र में पहुंचाएगी इस बार? ये बहुजन की युवा टीम से मेरा सवाल है, युवा इस बार समर्थन में आएंगे या फिर बटोगे और फिर दूसरे दूसरे पाले में जाओ? तो पेरियार जी ने ये कहा है कि धर्म मीठी है, जितना इसमें लिपटोगे ना उतने डूबते जाओगे। जो सरकार वर्तमान में है वो धर्म की चाशनी में डुबा रखा है, लेकिन हमारे बहुजन समाज के जो युवक हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि बहन जी को हम केंद्र में लाएं, और हम अपने खून पसीना लगा देंगे बहन जी के समर्थन में इस बार, और पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य पार्लियामेंट में पहुँचें। आप लोग आज जिस तरीके से डॉक्टर रितु के समर्थन में आप सभी आए हैं आज दिल्ली के सड़कों पर, क्या लग रहा है कि केंद्र में शायद वो कमी रह गई है कि बहुजन लीडर अगर होता सत्ता में आज, तो एक दलित समाज की बेटी को ऐसे तो सड़क पे नहीं बैठना पड़ता, इतना तो उम्मीद होगा। देखो, बिल्कुल आपने यह बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। अगर हमारे वाकई में अंबेडकर राइट्स वाले मेंबर होते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, सत्ता में होते, तो आज हमारी बहन को ये सड़क पर ना बैठना होता। 4 महीने से इतनी ठंड में, इस ठंड में कोई आदमी अपने घर से नहीं निकल रहा, लेकिन ये रितु सिंह हमारी बहन इस DU यूनिवर्सिटी के अंदर बैठी हैं, 150 दिनों से बैठी हैं, 5 महीने हो गए हैं। शर्म आनी चाहिए उस मोदी सरकार को भी, जो कहती है सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये सिर्फ नारा है और दलितों का तो हितकारी है ही नहीं है। अच्छा, 2007 से 12 की बात करें, यूपी कहते हैं बड़ा राज्य है भाई, केंद्र की पूरी मतलब कहते हैं कि रेड कारपेट वहीं से जाता है, जो यूपी जे तक केंद्र में आ जाएगा। 7 से 12 की सत्ता में क्या कभी आपने सुना पढ़ा कि बहन मायावती के नेतृत्व में कोई ऐसी बेटी यूपी में 150 दिनों न्याय के लिए बैठी हो दलित समाज की? कभी सुना है क्या? नहीं सुना। देखो, क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि बहन जी जो आई थी ना, वो जमीनी स्तर से संघर्ष करके आई थी। उनको पता था गरीब लोगों का, गरीब मजलूम लाचार लोगों का, मूल निवासियों का, उन्हें संघर्ष पता था कि संघर्ष कैसे किया जाता है और कैसे लोगों को उभारा जाता है। तो वो पहले उन सारी समस्याओं का हल कर देती थी, और उनका न्याय करने का तरीका अलग था। ऐसे थोड़ी आजकल जैसे बुलडोजर चल गया। अरे कुछ कानून बना हुआ है, कानून की प्रक्रिया कुछ होती है, उस प्रक्रिया के अनुसार हमें न्याय मिलना चाहिए। बहन जी का जैसा शासन कभी नहीं हुआ, और जो मीडिया के द्वारा अपना वो कर रहे हैं व्याख्यान, झूठा व्याख्यान कर रहे हैं, ये सब फर्जी बात है। सोचिएगा, अगर यूपी में एक राज्य में अगर पावर मिला तो बहुजन समाज को ये महसूस हो गया कि हम लोग बेहतर थे, हमारे लिए कुछ योजनाएं आई, महामाया आवास हो, 108 हो, या फिर पुलिस भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो, या फिर उर्दू टीचरों की भर्ती हो, तमाम योजनाएं सर्व समाज के लिए योजना निकली थी बसपा में। सवाल ये है कि अगर ये राज्य का पावर देते हो तो इतना काम होता है, केंद्र की सत्ता में बैठा कर देखो कितना उद्धार होगा। देखो, मैं आपको बताता हूँ यूपी में क्या क्या हुआ था। यूपी के अंदर अगर सिर्फ बहन जी ने स्कूल बनाए, उसके बाद जितनी भी सरकारें आई हैं, एक भी स्कूल अगर बहन जी जैसा बना के किसी ने दिखाया हो तो बता दो। आप देख लो, मॉडल स्कूल बनाए हुए हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, वो आज भी DPS GD गोयंका को फेल करते हैं उसकी पढ़ाई। और नेशनल लेवल के यूनिवर्सिटीज बने। बुद्ध यूनिवर्सिटी देखो आप, 511 एकड़ में बनी हुई है। अगर किसी सरकार ने ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई हो, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, काशीराम आवास विकास योजना बनाई गई है, सबको फ्री में घर मिले थे। उसके बाद अगर किसी को मुफ्त में घर मिला हो तो आज मुझे गिना दें। और महिला छात्रावास बनाए हैं, नोएडा में बना हुआ, हर जिले में छात्रावास बने हुए हैं, गाजियाबाद में बना हुआ है, बहराइच में बने हुए हैं, सब में, लखनऊ में, मुख्य पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्य छात्रावास महिलाओं के बने हुए हैं। इतना विकास हुआ यूपी में, लेकिन मीडिया विकास के नाम पे कहती थी कि गुजरात का मॉडल देख लो।
यानी गुजरात का मॉडल देखना, लेकिन बहन जी का मॉडल यूपी वाला मत देखना। क्या मीडिया जो तो ये मनुवादी मीडिया क्या दिखाती थी? सिर्फ पत्थर दिखाती थी, सिर्फ हाथी दिखाती थी, हाथियों के फोटो चलाती थी, हाथियों के वो लग गया। लेकिन उस मीडिया को, वो मेन स्ट्रीम मीडिया को ये पता नहीं था कि वो यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी बनाई है, वो स्कूल कितने अच्छे बनाए, वो कॉलेज हॉस्पिटल कितने अच्छे बनाए हैं, भर्तियां कितनी खोली हैं, उसको ये नहीं दिखता था। देखिए, ये उन लोगों की मनुवादी विचारधारा की सोच है। बहन जी ने जो पार्क बनाया, जो लोगों ने कहा मूर्ति बनाई, उसमें ताजमहल के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है सरकार को फायदा, सबसे ज्यादा जो है अम्बेडकर पार्क से आता है। सिर्फ अम्बेडकर पार्क से नहीं, देखिए भूमिहीनों को बहन जी भूमि दी, ठीक है, बेसहाराओं को घर दिया, बेसहाराओं को समाज को पट्टा दिए, सर्व समाज को दिया है। हाँ। बहन जी ने देखिए उनके अंदर जात पात भेदभाव कभी वो हुआ ही नहीं। समता मूलक समाज, पेरियार, फुले, अम्बेडकर, बिरसा साहू वाला जो महापुरुषों की विचारधारा पे बहन जी चली। आपने पेरियार, अम्बेडकर, फूले साहू कह दिया, यही तो पेट का दर्द है। सबसे बड़ा दर्द तो यही है कि देश में सबकी चर्चा होगी, बस पेरियार, अम्बेडकर, फूले साहू की चर्चा नहीं होगी। देखिए हमें जिसकी बदौलत ये मिला, हम तो करेंगे, क्योंकि आज उन्हीं की बदौलत करना चाहिए। करना भी चाहिए। हम लोग उन्हीं की बदौलत आज हम लोग यहाँ आए हैं। तो हम ये चाहते हैं, देखिए बहुजन समाज पार्टी में युवाओं को भागीदारी मिल गई, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो जो जवानी है वो बहुजन समाज की ओर चल दिए है, और 2024 में माननीय बहन जी को हम प्रधानमंत्री बना के छोड़ेंगे। जय भीम, जय भारत।